और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसकी जानकारी हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को होना आवश्यक है। ओके, तो वो टॉपिक क्या है? लुक एट टॉपिक क्या है आज का गाइस? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जो आज का टॉपिक है ना गाइस, वो क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब मैं आपको बता दूं, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में, चाहे स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? वीडियो को आप स्किप मत करना। यदि आप डिटेल में एक्टिव पैसिव वॉइस समझना चाहते हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो मैं आपको फर्स्टली एक्सप्लेन करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस। जो ये वॉइस शब्द है ना, वॉइस, इसका एक्चुअली मीन्स क्या होता है? लुक एट, जो शब्द वॉइस है VOICE, ठीक है ना? वॉइस का मीन्स आप जानते होंगे, आवाज। वॉइस का मीन्स क्या होता है गाइस? आवाज। मतलब किसी व्यक्ति की आवाज होती है। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं तो मैं किसका यूज कर रहा हूं? अपनी आवाज का, ठीक है ना? तो उसका मीन्स होता है वॉइस। मतलब किसी व्यक्ति की आवाज को वॉइस बोलते हैं, याद रखना आपको। और जो साउंड होता है, वो साउंड का मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु की आवाज। पहला अंतर आपको याद रखना है। वॉइस का मीन्स क्या होता है? वॉइस का मीन्स होता है आवाज किसी व्यक्ति की। साउंड का मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु की आवाज। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? व्यक्ति की आवाज की, ठीक ना? अब जो ये आवाज, मैंने वॉइस का मीन्स आवाज देखा है, तो वॉइस का एक और मतलब होता है। वॉइस का एक और मतलब होता है, वो होता है बोलना। क्या होता है गाइस? एक मतलब होता है वॉइस का आवाज, और एक मतलब क्या होता है? बोलना। ओके, तो जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, उसमें जो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो उसमें व्यक्ति की बोलने की बात की जा रही है। जो इंग्लिश में है ना, व्यक्ति दो तरीके से बोलता है। जो व्यक्ति का बोलना है ना, व्यक्ति की वॉइस होती है इंग्लिश में, वो दो होती है। कौन कौन सी होती है गाइस? एक होती है एक्टिव और पैसिव, ठीक है? एक होती है एक्टिव, दूसरी क्या होती है गाइस? पैसिव। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे आप इंग्लिश बोलते हो, लिखते हो या समझते हो या सुनते हो, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। समझ आ रहा है? जैसे आप इंग्लिश लिखोगे या बोलोगे, उसके दो तरीके होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। अब जो एक्टिव है, ठीक है, जो एक्टिव की साइड है, ये मैंने एक्टिव और पैसिव का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया है। ये मैंने रूल्स लिख दिए किसके? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, हर चीज का एक नियम होता है। आपको पता है ना, जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हर चीज का कायदा और कानून होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे रूल्स लिख दिए हैं, इस साइड एक्टिव है, इस साइड पैसिव है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनका यूज कैसे करना है। पहले आपको रूल्स लिख लेना है या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? तो आपको इजीली समझ में आएगा कि भैया एक्टिव को पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। इजंट इट? एक और चीज, यदि आपको टेंसेस आते हैं, यदि आपको टेंसेस आते हैं ना, यदि आपको क्या आते हैं? टेंसेस। तो टेंसेस का मीन्स ही क्या होता है? एक्टिव, ठीक है ना? टेंसेस इज इक्वल टू एक्टिव। यदि आपको टेंसेस आते हैं ना, तो एक गुड न्यूज है आपके लिए, टेंसेस ही क्या होते हैं? अपने एक्टिव, ठीक है? जैसा कि आपको पता है टेंसेस कितने होते हैं? 10 and 12।
10 and 2 12 टेंसेस होते हैं, आप सब जानते हो। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो अच्छी बात है, आप एक्टिव पैसिव आसानी से सीख जाओगे। नहीं आते हैं तो भी मैं आज आपको सिखा के रहूँगा, सिखा के ही जाऊँगा मैं, ठीक है ना। बट आपको फोकस करना है इस साइड और इस साइड, दोनों साइड। अब देखिए, जैसे एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव का यूज कैसे करेंगे, इनका यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में, बोलने में, लिखने में, समझने में। देखो जैसे मुझे कोई वाक्य, देखो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे एक्टिव का एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैं हिंदी बोलता हूं। मैंने क्या लिखा गाइस, मैं हिंदी बोलता हूं। तो आपको पता है ये कौन सी फॉर्मेशन है, ए फॉर एक्टिव। जो ये हिंदी का वाक्य मैंने लिखा है ना गाइस, मैं हिंदी बोलता हूं। तो देखो जो अपना फर्स्ट रूल है, इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है। इट मीन्स जब किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, त और ह, क्या आ जाए गाइस, त और ह, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने यहाँ पे एक वाक्य एक्टिव का लिखा है, ठीक है ना, जो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखो मैं को बोलते हैं आई, मेरे को आई बोलते हैं। अब इसमें वर्ब क्या है, बोलना। जैसे सेंटेंस की मैं इंग्लिश बनाऊंगा एक्टिव की, तो आई स्पीक हिंदी बनेगा कि नहीं गाइस। देखो मैं हिंदी बोलता हूँ तो क्या बनेगा, आई स्पीक हिंदी। ओके, अब जो ये सेंटेंस है ना गाइस, ये कौन सी फॉर्मेट में, एक्टिव फॉर्मेशन है। मतलब ये एक्टिव में आपको अच्छे से आते होंगे, और ये टेंस ही है। जैसा कि मैंने लिखा, ये कौन सा टेंस है अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब इसी स्टेटमेंट को, जो मैंने ये वाक्य लिखा है ना, मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे इसी वाक्य को पैसिव में बोलना है। मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश बोलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। अब जो मैंने वाक्य लिखा है ना गाइस, ये एक्टिव में लिखा है। किसमें लिखा है, एक्टिव फॉर्मेशन में, आई स्पीक हिंदी। अगर मुझे इसको पैसिव में लिखना है तो मैं कैसे बोलूंगा इसको, या बोलना है, इंग्लिश मेरे द्वारा, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, ठीक है गाइस। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। अब ऊपर का सेंटेंस देखो क्या था गाइस, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो आई स्पीक हिंदी, इसको पैसिव में कैसे लिखेंगे, छोड़िए, हिंदी मेरे द्वारा, मैंने इंग्लिश लिख दी, हिंदी मैं हिंदी बोलता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, आई स्पीक हिंदी। इस वाक्य का पैसिव क्या बनेगा, हिंदी मेरे द्वारा बोली जाती है, हिंदी मेरे द्वारा बोली जाती है। तो आपको याद रखना है, जब भी हम कोई सेंटेंस पैसिव का बनाएंगे, किसका, पैसिव का, तो इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को। लुक एट स्ट्रक्चर को देखो, मैंने बोला आई स्पीक हिंदी, आई सब्जेक्ट था, बोलना है स्पीक हिंदी। अब इसी वाक्य को पैसिव में बोलना है, भैया हिंदी मेरे द्वारा बोली जाती है, तो यहाँ पे हिंदी ऑब्जेक्ट था, हिंदी, तो हिंदी का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हिंदी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हिंदी का क्या है गाइस, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो हिंदी इज स्पोकन बाय मी, पैसिव क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है, हिंदी है तो हिंदी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे गाइस, तो क्या बन जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाय मी। ठीक है, स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब रूल्स के थ्रू आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक पैसिव क्या बनेगा, हिंदी इज स्पोकन बाय मी। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप इंग्लिश बोलोगे या लिखोगे तो उसके दो तरीके हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो मैंने दोनों के एग्जाम्पल आपको बता दिए। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा था, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी। पैसिव क्या बनेगा, हिंदी मेरे द्वारा बोली जाती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो हिंदी इज स्पोकन बाय मी। कितना सिंपल है। देखो आप आंखों का, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैं हिंदी बोलता हूँ, इस वाक्य को मैं सभी एक्टिव पैसिव में यूज कर सकता हूँ। जो मैंने एक सेंटेंस लिखा ना, मैं हिंदी बोलता हूँ, यदि मुझे बोलना होता मैं हिंदी बोलता था,
जिसे गाइस मैं आपसे बोलता मैं हिंदी बोलता था, मैं हिंदी बोलता था, तो किसमें आ गया अपन गाइस पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मुझे बोलना है एक्टिव में, ये पूरी एक्टिव की साइड है, मुझे आपसे बोलना है मैं हिंदी बोलता था, तो मैं क्या बोलता आई स्पोक हिंदी। क्या बोलता मैं आपसे, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट है ना गाइस, उसके एक्टिव में क्या लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया में क्या लगती है सेकंड फॉर्म। तो आई स्पोक हिंदी, आई स्पोक हिंदी, मैं हिंदी बोलता था। अब इसका पैसिव क्या बनता गाइस, मेरे द्वारा हिंदी बोली जाती थी। देखो हिंदी की पहचान है, तो हिंदी की पहचान भी मैंने लिखी है, मेरे द्वारा हिंदी बोली जाती थी, ठीक है, मैं हिंदी बोलता था, पैसिव क्या बनेगा मेरे द्वारा हिंदी बोली जाती थी। तो सेम चीज है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिंदी था, तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट स्टार्टिंग में आता है, पैसिव में क्या था ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो हिंदी यहाँ पे आ जाएगी। और हिंदी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, हिंदी सिंगुलर है, तो हिंदी वॉज स्पोकन बाय मी। एक चीज याद रखनी है, जितने भी पैसिव है तो थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जितने भी पैसिव बनेंगे आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आपको वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज करनी है कि नहीं, सिंपल। तो क्या बन जाएगा हिंदी वॉज स्पोकन बाय मी। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है, बस आपके रूल्स जो 8 टेंस है याद रखना, जो टेंसेस के पैसिव है ना 8 में बनते हैं, तो आप इजी वे में याद कर सकते हो। अब जैसे मैंने बोला मैं हिंदी बोलता हूँ, तो इसका मैंने पैसिव आपको लिख के बता दिया। अब मैंने इसका पास्ट भी बना के दिखा दिया, मैं हिंदी बोलता था, तो इसका भी पैसिव बन गया, ठीक है ना। मैं हिंदी बोलता था, तो क्या बताया था मैंने आई स्पोक हिंदी, पैसिव क्या बन जाएगा हिंदी वॉज स्पोकन बाय मी। इजंट इट, कितना सिंपल है। नेक्स्ट, अगर इसी स्टेटमेंट को मुझे फ्यूचर में बोलना है, मुझे फ्यूचर में बोलना है कि भैया मैं हिंदी बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा भैया आई शेल स्पीक हिंदी, आई शेल स्पीक हिंदी। एक बात हो, जो आजकल जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें शेल का यूज नहीं किया था, जो ये शेल है ना मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज नहीं किया था, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो आई विल स्पीक हिंदी। स्पोकन इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं विल का यूज करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं क्या बोलूंगा आई विल स्पीक हिंदी, ये बन गया एक्टिव। ये क्या कौन सी साइड है एक्टिव की, आई विल स्पीक हिंदी। तो सेम चीज क्या होगी इसमें, देखो आई विल स्पीक हिंदी, तो मैं हिंदी बोलूंगा, पैसिव क्या बनेगा गाइस मेरे द्वारा हिंदी बोली जाएगी, क्या बन जाएगा मेरे द्वारा हिंदी बोली जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिंदी था, तो यहाँ पे क्या जाएगा हिंदी, ठीक है ना। तो हिंदी विल बी स्पोकन बाय मी, बन गया कि नहीं गाइस। देखो हिंदी ऑब्जेक्ट हिंदी था, तो हिंदी विल बी स्पोकन बाय मी, तो इसका मीन्स क्या होगा, ये एक्टिव में मुझे बोलना है इंग्लिश, तो मैं एक्टिव में भी बोल सकता हूँ, पैसिव में बोलना है तो मैं इंग्लिश पैसिव में भी बोल सकता हूँ, और हर कोई बोल सकता है, नॉट ओनली मी बट ऑल्सो यू, आप भी बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोला मैं हिंदी बोलूंगा, तो आई विल स्पीक हिंदी एंड हिंदी विल बी स्पोकन बाय मी, ठीक है, समझ आ रहा है गाइस। नेक्स्ट बोलते हैं, अगर इसी स्टेटमेंट को जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है इसको मुझे कंटिन्यूअस में बोलना है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे बोलना है मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा गाइस आई एम स्पीकिंग हिंदी। एक्टिव क्या बनेगा इसका गाइस आई एम स्पीकिंग हिंदी। पैसिव की ओर आते हैं, तो पैसिव में क्या बन जाएगा गाइस मेरे द्वारा हिंदी बोली जा रही है, मेरे द्वारा हिंदी बोली जा रही है, तो क्या बनेगा हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय मी, क्या बन जाएगा गाइस हिंदी इज, अब हिंदी सिंगुलर है आपको पता ही है, तो सिंगुलर से सेंटेंस ही आता है ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी इज बीइंग स्पोकन बाय मी, तो ये कंटिन्यूअस में बन गया पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है तो भी बना सकते हैं अपन, मैं हिंदी बोल रहा था, जैसे मुझे बोलना है मैं हिंदी बोल रहा था, तो क्या बनेगा बहुत सिंपल है आई वॉज स्पीकिंग हिंदी। एक्टिव क्या बन जाएगा गाइस आई वॉज स्पीकिंग हिंदी। अब इसका पैसिव क्या बनेगा भैया ऑब्जेक्ट का स्थान पहले आता है, तो हिंदी, तो हिंदी वॉज बीइंग स्पोकन बाय मी, क्या बन जाएगा गाइस हिंदी वॉज बीइंग स्पोकन बाय मी, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक ही सेंटेंस दिया है,
मैंने एक ही सेंटेंस लिया है और सबको एक्टिव और पैसिव में चेंज कर रहा हूँ। एक ही सेंटेंस को सब टेंसेस के थ्रू पैसिव में चेंज कर रहा हूँ। वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो। मैं बताता हूँ, पहले कंप्लीट करें इसको एक सेंटेंस को, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं हिंदी बोल रहा था, तो आई वॉज स्पीकिंग हिंदी, तो हिंदी वॉज बीइंग स्पोकन बाय मी। ओके, नेक्स्ट। अब आपको याद रखना है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं बनता। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर उसका पैसिव नहीं बनता तो अपन किस में आ रहा, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं हिंदी बोल चुका हूँ, जैसे मुझे बोलना है मैं हिंदी बोल चुका हूँ, तो आई हैव स्पोकन हिंदी, आई हैव स्पोकन हिंदी। अब इसका पैसिव बनाना है, बहुत सिंपल है, हिंदी हैज बीन स्पोकन बाय मी, हिंदी हैज बीन स्पोकन बाय मी। इजंट इट? इजी है कि नहीं? बस आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस स्ट्रक्चर आपको यूज करने अपनी डेली यूज में, मतलब डे टू डे कम्युनिकेशन में आप इनका यूज करो, बोलने में, तो लिखने में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैं हिंदी बोल चुका था, जैसे मुझे बोलना है गाइस मैं हिंदी बोल चुका था, तो आई हैड स्पोकन हिंदी, आई हैड स्पोकन हिंदी, तो उसका पैसिव क्या बनेगा, हिंदी हैड बीन, हिंदी हैड बीन स्पोकन बाय मी। बन गया कि नहीं? देखो, हिंदी हैड बीन स्पोकन बाय मी। अब इसी सेंटेंस को मुझे फ्यूचर परफेक्ट में बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं हिंदी बोल चुका हूँगा, मैं हिंदी बोल चुका हूँगा, तो आई विल हैव स्पोकन हिंदी, आई विल हैव स्पोकन हिंदी। कैसे बन जाएगा गाइस, हिंदी विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, हिंदी विल हैव बीन स्पोकन बाय मी। तो इजी टास्क है कि नहीं है? बहुत सिंपल है, कोई ये मेडिकल साइंस नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको डिफिकल्ट लगे, ठीक है ना। ये कोई मेडिकल साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको डिफिकल्ट फील हो, बहुत सिंपल है। ओके, और इसका यूज कम्युनिकेशन में भी किया जाता है, जो बोलना है ना उसमें भी एक्टिव पैसिव का यूज किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो आप किसी भी तरह का वाक्य क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक सेंटेंस मेरे माइंड में आया, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, देखो रहा हूँ ये पे आ गया मैं। जैसे एक जो मैंने अभी ये वाक्य सोचा था ना, वो किसमें था गाइस, एक्टिव फॉर्म में। किसमें था, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम, क्या जाएगा, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, बनेगा कि नहीं एक्टिव फॉर्म में, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। इसी सेंटेंस को मुझे पैसिव में बोलना है, जैसे मैंने बोला आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं इसी वाक्य को पैसिव में बोल सकता हूँ। पैसिव में मैं क्या बोलूँगा, मेरे द्वारा आपको समझाया जा रहा है, आपको मेरे द्वारा समझाया जा रहा है, तो यू आर, ऐसे क्या बन जाएगा, यू आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय मी, इजंट इट? यू आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय मी, बन गया कि नहीं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप कोई भी सेंटेंस सोचो, आप कोई भी सेंटेंस सोचना एक्टिव में, मतलब टेंस में, ठीक है ना, तो आप उसको पैसिव बना सकते हो, ठीक है। बट उसका एक कंडीशन है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जो पैसिव वॉइस होता है, आपको एक चीज याद रखना है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, हिंदी बोली जाती है, जैसे केवल सेंटेंस है गाइस, हिंदी बोली जाती है, तो आपको याद रखना ये वाक्य भी पैसिव का है, क्योंकि पहचान क्या, देखो जाती है, इसमें जाती आ रहा है, तो देखना मैंने तो पैसिव की पहचान लिखी, देखो जाता है, जाती है, जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जाती आ गया, और मैंने यहाँ पे भी जाती है लिखा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हिंदी के वाक्य की एंडिंग से, हिंदी के वाक्य की एंडिंग से आप पहचान कर लोगे कि भैया सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। तो ये वाक्य किसमें है, पैसिव में। तो हिंदी बोली जाती है, तो आपको जैसे आपको बोलना है हिंदी बोली जाती है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हिंदी है। जैसे मैंने पहले वाक्य लिखा था, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैंने ये लिखा था, मैं
हिंदी बोलता हूँ, मैंने ये लिखा था। तो आई स्पीक हिंदी, मैंने क्या लिखा था, आई स्पीक हिंदी। और उसका मैंने पैसिव क्या बनाया था, हिंदी पे ऑब्जेक्ट पे आता है, तो हिंदी इज स्पोकन बाय मी, इसका पैसिव क्या बनाता है, हिंदी इज स्पोकन बाय मी। अब आपको याद रखना है, अगर मैंने ये बोलता है केवल कि भैया हिंदी बोली जाती है, अब इसमें मैं नहीं लगाता, मैं क्या नहीं लगाता, इसमें मैं नहीं होता, केवल ये चीजें नहीं होती, लिखा होता है हिंदी बोली जाती है, तो क्या हो जाता है इसका आंसर, केवल ये बन जाता है, इस बाय मी वाला पोर्शन हट जाएगा, जो बाय मी पोर्शन है ना वो हट जाएगा। तो हिंदी, अब हिंदी की जगह क्या आ जाएगा भैया, हिंदी आ जाएगा, तो हिंदी इज स्पोकन, क्या बन जाएगा गाइस, हिंदी इज स्पोकन। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जरूर नहीं है कि पैसिव में बाय सब्जेक्ट आए, समझ में आ रहा है, जो ये पोर्शन है ना बाय सब्जेक्ट वाला जरूर नहीं है पैसिव में आए, पैसिव यहाँ तक भी कंप्लीट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, ये बाय वाला, जैसे ऑब्जेक्ट की तक क्या था, हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन, तो हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अब स्पोकन इंग्लिश है, उसमें बाय सब्जेक्ट नहीं आता है, मोस्टली बाय सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे स्पोकन इंग्लिश की बात करें, जैसे मैं बोलता हूँ भैया आपसे खाना खाया जाता है, जिस आपसे कोई पूछता है भैया खाने का क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको नॉर्मली हिंदी में पूछा खाने का क्या किया जाता है, तो आप मुझे ये बोलोगे ना सर खाना खाया जाता है, बोलोगे कि नहीं, आप बोलोगे सर खाना खाया जाता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछता है भैया हिंदी, जैसे अपन हिंदी भी बोलते हैं, तो हिंदी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा खाने का क्या किया जाता है, आप बोलोगे सर खाना खाया जाता है, तो देखो जाता है जाती आपको याद रखना है कौन सी फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में। अब ऑब्जेक्ट क्या खाना ही है, तो खाने बोलते हैं फूड, देखो खाना खाया जाता है तो खाने को बोलते हैं फूड। अब फूड सिंगुलर होता है तो फूड इज, अब खाने बोलते हैं ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, क्या होती है, तो क्या होता है फूड इज ईटन, फूड इज ईटन, है कि नहीं। अपन बोलते हैं कि नहीं हिंदी में भैया खाना खाया जाता है, अब मैं बोलूँगा पानी पिया जाता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ पानी का क्या करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है पानी का क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर पानी को पिया जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं। तो देखो इसमें क्या आएगा, पानी की जगह वाटर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट है अपना वाटर, अब वाटर सिंगुलर है तो क्या जाएगा वाटर इज, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो वाटर इज ड्रंक, समझ में आ रहा है। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया स्पोकन इंग्लिश के, जैसे आप इंग्लिश बोलोगे ना तो पैसिव में ऐसे बोली जाती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँगा भैया कि इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, ठीक है, तो सिंपल बन जाएगा इंग्लिश, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, अब इज टॉट, क्या बन जाएगा इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश सिखाई जाती है, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं गाइस, उनका अपन किसमें यूज करते हैं, एग्जाम में तो यूज होता ही है, जो आपके एग्जाम आएंगे एग्जाम में क्या लिख के आएगा चेंज इनटू पैसिव, मतलब इस चीज को आपको इस चीज में चेंज करने को कह सकते हैं, और इस चीज को इस चीज में भी चेंज करने को कह सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे आपके पेपर में आया राम प्लेस क्रिकेट, अब जैसे आपके एग्जाम में दे दिया राम प्लेस क्रिकेट, मतलब राम क्रिकेट खेलता है, क्या दे देंगे चेंज इनटू पैसिव, चेंज इनटू पैसिव, ठीक है, बहुत सिंपल है। राम प्लेस क्रिकेट, तो ये एक्टिव किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनेट में है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो आपको इनको प्रैक्टिकली यूज करना है, तभी आपको क्लियर कट चीज समझ में आएंगी, ठीक है ना। एक मेन जैसे मैं भी आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा, बट आप अगर रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो पेपर में इस तरीके से आता है। अब इसके सेंटेंस जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में ही बनता है। अब देखो जो पेपर में आया आपके, ये एक्टिव था एक पैसिव था, ये क्या था अपना एक्टिव
और पैसिव। जैसे एक्टिव लिखते हैं आई डोंट टेल अ लाई। हमने क्या लिखा आई डोंट टेल लाई। अब ये एक्टिव है, ये क्या अपना एक्टिव। अब इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है अ लाई, ऑब्जेक्ट ये तो ऑब्जेक्ट पे आएगा तो अ लाई इज सिंगुलर हो जाएगा। अ लाई इज, अब टेल की थर्ड फॉर्म होती टोल्ड। अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय मी। ठीक है, क्या हो जाएगा आई डोंट टेल लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पैसिव बन जाएगा अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय मी। बना कि नहीं। ऐसे ही अगर आपका एक्टिव में क्वेश्चन किस में आता है, इंटेरोगेटिव। यदि क्वेश्चन एक्टिव में इंटेरोगेटिव में आएगा तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगा। देखो जैसे लिखते हैं डू दे स्पीक द ट्रूथ। अब क्वेश्चन क्या बना, डू दे स्पीक द ट्रूथ, मतलब क्या वे सच बोलते हैं। ये कौन सा है क्वेश्चन, एक्टिव का। डू दे स्पीक द ट्रूथ, इसका पैसिव बनाना है तो बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट क्या, आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है द ट्रूथ, ऑब्जेक्ट है द ट्रूथ। और टेंस कौन सा, इंडेफिनिट, जो कोई लिखा डू डज, तो प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, जैसे पेपर में आएगा डू दे स्पीक द ट्रूथ। अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो यहाँ पे इंटरोगेटिव जो यहाँ पे डू है वो क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव में भी आपको क्या लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रूथ, द ट्रूथ। तो द ट्रूथ क्या सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ पहले क्या आएगा इज, तो क्या बन जाएगा इज द ट्रूथ, इज द ट्रूथ। फिर क्या आएगा, बोलना, स्पोकन बाय देम। क्या बन जाएगा गाइस, इज द ट्रूथ स्पोकन बाय देम। इट मीन्स क्या उनके द्वारा सच बोला जाता है। इसका मीन्स क्या था, डू दे स्पीक द ट्रूथ, क्या वे सच बोलते हैं, तो ये एक्टिव में था। तो इसका पैसिव क्या बन गया, इज द ट्रूथ स्पोकन बाय देम। बहुत इजी टास्क है। अगर कोई क्वेश्चन डबल इंटरोगेटिव में पूछा जाता है, एक्टिव में जैसे लिखा है, एक्टिव में पूछा जाता है वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा गाइस, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तो उसका मीन्स क्या होता है, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो, आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो। तो पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, आपके द्वारा क्रिकेट कहाँ खेला जाता है। तो पैसिव देखो ऐसे बनेगा वेयर, वेयर की जगह तो वेयर आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट। अब क्रिकेट सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो वेयर इज क्रिकेट, वेयर इज क्रिकेट। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्या है कैसे गाइस, वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो इस तरीके से आप एक्टिव पैसिव वॉइस इजीली सीख सकते हो, ठीक है ना। बट आपको आवश्यकता क्या है, प्रैक्टिस की। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके माइंड में सेट नहीं होंगी। प्रैक्टिस क्यों की जाती है पता है आपको। अब हर व्यक्ति बोलता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन परफेक्ट, मतलब प्रयास किसी व्यक्ति को या किसी लेडीज को परफेक्ट बनाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं आपको पता है। देखो मैं इसका रीजन बताऊँ। जो प्रैक्टिस होती है ना, जो प्रैक्टिस होता है, जो प्रैक्टिस शब्द है, जो अपना शब्द है प्रैक्टिस, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस शब्द है ना, तो ये आगे चल के क्या बन जाता है, हैबिट। अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी हैबिट। तो हैबिट जब कोई चीज बन जाएगी आपकी तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी कि नहीं। मैंने जैसे बोला भैया कि आप प्रैक्टिस करो, मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप इस चीज़ के हैबिट होगे। अगर हैबिट हो जाएगी तो आपकी चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी। मतलब चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके अवचेतन मन में। तो आप इजीली उनका यूज़ कर सकते हो और किसी को बता भी सकते हो। समझ आ रहा है। तो इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमेन परफेक्ट। प्रयास है किसी व्यक्ति को या किसी लेडीज को क्या बनाता है, परफेक्ट, इसलिए कहा जाता है।
ठीक है, तो करिए प्रैक्टिस। ओके, एंड मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो ये आज मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है। जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, जो टेंसेस के हैं वो मैंने आज आपको कुछ बताया। इसके अलावा भी ये मोडाल्स में ही बनते हैं। जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, वो मोडाल्स में भी बनते हैं, वो